नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे आज के इस वीडियो में जहां पर हमने लेके आ चुके हैं आपके सीजी बोर्ड के कक्षा 10वीं का पेपर। जी हाँ स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हैं आपकी कक्षा 10वीं की 2 मार्च से परीक्षा शुरू हो रही है और जो आपका पहला पेपर है वह है हिंदी विषय का। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा हिंदी के विषय का आपका जो 2 मार्च को पेपर होने जा रहा है वो पूरा दिखाऊंगा और कैसा आपको अपना पेपर देना है वो पूरा मैं आपको इस वीडियो में अच्छे से एक्सप्लेन करूँगा। तो आपको ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ही पूरा देखते हुए चलना है और इस वीडियो को देख के मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप 75 में से 75 अंक प्राप्त कर पाएंगे। तो इसी बात में आपको इस वीडियो को एक लाइक कर देना, आप चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिला है। आपको वहाँ पर हमारे जितने भी वीडियो रहते हैं, जितने भी न्यू अपडेट्स रहते हैं, सबसे पहले वहाँ पर मिल जाएंगे। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आप चाहिए हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। तो स्टूडेंट्स के कुछ इस प्रकार आपका क्या है पूरा सीजी बोर्ड का पेपर आएगा कक्षा 10वीं का। आपको कुछ इस प्रकार का आपका पेपर आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। यहाँ पर कुछ इस प्रकार आप अपना एग्जाम को क्या है देंगे। तो सबसे पहले आपको निर्देश देखने को मिल जाएंगे। निर्देश आप पूरे देख लीजिएगा। मैं वीडियो के आगे आपको बता दूंगा कि कैसे आप इस पूरे पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं बहुत आसानी तरीके से। तो देखिए कुछ इस प्रकार आपको निर्देश देखने को आपकी परीक्षा में मिल जाएगा। फिर यहाँ से प्रश्न 1 चालू हो जाएगा जो हो जाएगा खंड आ का सही विकल्प चुनकर लिखिए। तो प्रश्न 1 है आपका, मैं मजदूर हूँ, पाठ किस शैली में लिखा गया है। तो यहाँ पर आपके क्या है ऑप्शन दिए गए हैं, विचारात्मक, आत्मकथनात्मक, गवेषणात्मक, वर्णनात्मक। तो जो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, आत्मकथनात्मक। ये आपका प्रश्न 1 का सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर का। प्रश्न 2 है, मधुलिका ने अरुण के कहने पर महाराज से भूमि मांगी थी। तो इसका क्या आपके ऑप्शन दिए गए हैं, राजमहल के सम्मुख, तालाब के समीप, दुर्ग के दक्षिणी नाले के समीप, नगर द्वार के समीप। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा दुर्ग के दक्षिण नाले के समीप। यह 7 नंबर का आपका राइट आंसर हो जाएगा। प्रश्न 3 है, तीजन बाई को पद्म भूषण अलंकार प्राप्त हुआ था। तो इसका जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा द नंबर का, यानी कि पांडुवानी गायन के लिए। फिर यहाँ पर प्रश्न 4 दिए गए, घुमू बाबा शब्द का अर्थ है। तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जाएगा उल्लू, द नंबर का। फिर यहाँ से आपका प्रश्न 5 है, सुमित्रा कुमारी चौहान की प्रसिद्ध कविता है। तो यहाँ पर आपके ऑप्शन दिए गए, झांसी वाली रानी, रानी नागफानी, रानी दुर्गावती, एक थी रानी। तो जो उसका सही उत्तर आपका हो जाएगा झांसी की रानी। फिर यहाँ पर प्रश्न 1 है, खंड या है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न 1 है, बगुला समाज के खालिस्तान वर्ग का प्रतीक है। तो जो इसका सही उत्तर आपका आ जाएगा वो जाएगा लोभी। यहाँ पर प्रश्न 2 है, जनतंत्र का जन्म कविता में मिट्टी की अबोध मूरत खालिस्तान को कहा गया है। तो जो उसका सही उत्तर आपका आ जाएगा वो जाएगा जनता। फिर यहाँ पर प्रश्न 3 है, कौशल के कृषि महोत्सव में खालिस्तान को एक दिन के लिए कृषक बनाना पड़ता है। तो जो उसका सही उत्तर आपका हो जाएगा वो जाएगा महाराज। फिर यहाँ पर प्रश्न 4 है, ढूंढ को खालिस्तान का प्रतीक माना जाता है। तो वो हो जाएगा आपका निजी वार्ता। फिर यहाँ पर प्रश्न 5 है, खालिस्तान ने लिखा था माँ तो सबकी एक जैसी होती है। तो वो क्या हो जाएगा, जेबक तरता। फिर यहाँ पर आपके प्रश्न 1 है, खंड सा उचित संबंध जोड़िए। तो यहाँ पर का खा देखेंगे आप। तो यहाँ पर बादल की घिरते देखा, बादल के घिरते देखा का आपका जो सही जोड़ी बन जाएगा वो जाएगा नागार्जुन। तो आपको फर्स्ट को नागार्जुन से मिला देना है। कन्यादान का जो आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा ऋतुराज। फिर गृह प्रवेश का आपका सही उत्तर हो जाएगा वो जाएगा चिड़ियाओं का न्योता। फिर मारिया का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो जाएगा मृत्यु भोज। फिर जीवन का झरना का जो सही उत्तर आपका हो जाएगा वो जाएगा आगे बढ़ने की प्रेरणा। फिर यहाँ से आपके प्रश्न 2, 3 है तो इन्हें हम डायरेक्ट कलरफुल सोल्यूशन में देखेंगे और जितने भी आपके ऑब्जेक्टिव यहाँ पर दिए गए थे इनका भी सोल्यूशन मैं आपको आगे बता दूंगा राइटिंग में। तो यहाँ से हमारा देखिए जितने भी आपके यह प्रश्न दिए गए हैं हम यहाँ इससे पढ़ेंगे। तो यहाँ प्रश्न 2 दिया गया था आपका, हिंदी गद्य की साहित्य की पहली कहानी का नाम लिखिए। तो यहाँ का आपका उत्तर कुछ इस प्रकार आपको लिखना है,
हिंदी गद्य की साहित्य की पहली कहानी का नाम उपाख्यान है, जो आदिकाल से प्रारंभिक वैदिक काल से संबंधित है। यह कहानी संस्कृत में लिखी गई है और इसे महाभारत और रामायण जैसी पुराणात्मक कथाओं में प्रयोग किया गया है। तो यहाँ पर हो जाएगा, पूरा का पूरा उत्तर हो जाएगा। कुछ इस प्रकार ही आपको अपनी परीक्षा में लिखना है। और स्टूडेंट यहाँ पर प्रश्न 2 दिए गए हैं, काले माथे वाली चिड़िया किस तरह से मछली पकड़ती है। तो यहाँ पर काले माथे वाली जो चिड़िया रहती है वो किसे बोला जाता है, किंगफिशर। इंग्लिश में उसको किंगफिशर बोला जाता है। आप मुझे बताइए कि हिंदी में उसको क्या बोला जाता है, कमेंट करके बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लग रहा है। तो यहाँ पर देखिए, इसका जो उत्तर आपको लिखना है, काले माथे वाली चिड़िया पोखर के ऊपर पंख फैलाकर उड़ती रहती है। पंखों के झपटे मार कर से मछली को घायल कर पकड़ लेती है। यहाँ पे हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। फिर यहाँ पर प्रश्न अगला दिया गया आपका, निम्नलिखित मुहावरों का अर्थ लिखकर वाक्यों में प्रयोग कर लिखिए। तो यहाँ पर प्रश्न 1 है, सिंहासन खाली करना। तो इसका जो आपका उत्तर होगा कुछ इस प्रकार आपको लिखना है। सिंहासन खाली करना का अर्थ है कि किसी को उसकी सत्ता या पद से हटा देना। वाक्य में उसको प्रयोग करेंगे तो राजा की मृत्यु के बाद उसके पुत्र ने सिंहासन खाली कर दिया। यहाँ पे हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। पसीना बहाना। तो यहाँ पर पसीना बहाना हम देखेंगे। पसीना बहाना का अर्थ है कि किसी कार्य को पूरा करने में मेहनत और परिश्रम करना। वाक्य में उत्तर करेंगे, परीक्षा के लिए तैयारी करते समय उसने अपना पसीना बहा दिया। महादेवी वर्मा अक्सर अपनी छुट्टियों कैसे बिताया करती थी। तो यहाँ पर आपको उत्तर लिखना है, महादेवी वर्मा अक्सर अपनी छुट्टियां गांव में बिताया करती थी। वे अपने गांव में अपने परिवार के साथ रहकर ग्रामीण जीवन का आनंद उठाती थी। उनके लिए गांव एक स्थान था जहां वे अपने शांति और स्थिरता का आनंद लेती थी और अपने साहित्यिक काम पर ध्यान केंद्रित करती थी। उन्हें गांव के प्राकृतिक सौंदर्य और शांति से बहुत प्रेरणा मिलती थी, जो उनके लेखन में भी प्रकट होते हैं। यहाँ पर थी जो है वो गलत जाएगा, यहाँ पर है ऐसा लिख दीजिएगा। फिर यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ के 4 प्रमुख लोक नृत्यों के नाम लिखिए। तो यहाँ पर देखिए, छत्तीसगढ़ के प्रमुख 4 लोक नृत्य के नाम बताना आपको। तो यहाँ पर हम इसका उत्तर देखेंगे, छत्तीसगढ़ के 4 प्रमुख लोक नृत्य के नाम लिखिए। तो यहाँ पर 4 दिए गए हैं आपको। पहला आ जाएगा आपका पांधी नृत्य। यह नृत्य छत्तीसगढ़ के विविध प्रदेशों में प्रसिद्ध है। इसमें व्यक्ति अपने दोनों हाथों में बाजू की तरह दौड़ते हैं और एक उच्चारण के साथ गाते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर दूसरा जो नृत्य आ जाएगा आपका सुआंग डांस, जिसे सुआंग डांस बोला जाता है। यह एक पुराना और प्राचीन नृत्य है जो मुख्य रूप में से छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में प्रसिद्ध किया जाता है। इसमें नृत्यकार एक कांच की बोतल और छोटी लकड़ी के बियाले का उपयोग करते हैं। फिर यहाँ पर आपका तीसरा नृत्य हो जाएगा, वो जाएगा पावर नृत्य। यह नृत्य मुख्य रूप से छत्तीसगढ़ के रायपुर, छमतरी, बिलासपुर, रायगढ़ और जासपुर जिलों में लोकप्रिय है, जिसमें नृत्यकार एक लंबा झटकेदार बांस का बनाया हुआ पंबा या झूला लेकर नृत्य करते हैं। फिर यहाँ पर प्रश्न बोल रहा हूँ, यहाँ पर आपका चौथा नृत्य हो जाएगा, वो जाएगा कर्मा नृत्य। यह नृत्य छत्तीसगढ़ के सरगुजा और बस्तरा क्षेत्रों में प्रसिद्ध है। इसमें नृत्यकार लकड़ी के छोटे छोटे डंडों को धीरे धीरे गते हुए उठाते हैं। यहाँ पे को जाएंगे, आंसर हो जाएंगे। फिर उसके बाद हम देखेंगे अपना अगला क्वेश्चन, कृष्ण भक्ति शाखा के 3 कवियों के नाम तथा उनकी एक एक रचनाएं लिखिए। तो इसका उत्तर आपको इस प्रकार लिखना है। देखिए, कृष्ण भक्ति शाखा के 3 प्रमुख कवियों के नाम और उनकी रचनाएं इस प्रकार है। सूरदास एक जो थे वो कृष्ण भक्त थे। भगवान पुराण के महान भगवान संबंधित भक्त कवि थे। उनकी प्रमुख रचनाएं सूर सागर, सूर सरावली और सूर श्याम सागर है। फिर आएगा तुलसीदास। उनका वाल्मीकि रामायण के अधिवत्य हिंदी भाषा में अनुभव रामचरितमानस उनकी प्रमुख रचना है। मीराबाई। मीरा का जन्म राजपूताना के मारवाड़ा नामक स्थान पर हुआ था। मीराबाई की प्रमुख रचना
मीरा कृत पद, मीरांजन और मीरांजलि है। फिर यहाँ पर आपको अगला क्वेश्चन देखना, लकड़ी और लड़की को दान देते वक्त माँ की अंतिम पूंजी देने जैसा दुख क्यों हो रहा है? तो इसका उत्तर आपको लिखना है, माँ को लड़की को दान देते वक्त अंतिम पूंजी देते जैसा दुख इसलिए हो रहा है क्योंकि माँ परिवार में अपनी बेटी के साथ अपना सुख दुख, अपनी मनोभावनाएं जितनी सहजता, गोपनीयता और विश्वसनीयता के साथ साझा कर पाती है, उतना किसी अन्य सदस्य के साथ नहीं। फिर यहाँ पर आपका अगला प्रश्न है, जमींदार होने के बाद भी शहीद वीर नारायण सिंह को की लोकप्रियता के क्या कारण थे? छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह की लोकप्रियता के प्रमुख कारण इस प्रकार है। वीर नारायण सिंह एक ईमानदार एवं सच्चे नेता थे। वे बेहद विनम्र और नेक दिल व्यक्ति थे। इसी कारण छत्तीसगढ़ की जनता उन्हें बेहद पसंद करती थी। जमींदार होने के बावजूद भी वीर नारायण सिंह आम लोगों के समस्या सुनते थे। फिर यहाँ पर आपका अगला क्वेश्चन है, आपके हिसाब से कौन कौन से काम गलत है जिन्हें हमें नहीं करना चाहिए? तो इसको कुछ इस प्रकार आपको उत्तर लिखना है। कुछ काम ऐसे होते हैं जो गलत हो सकते हैं और हमें नहीं करना चाहिए। यह काम आदर्श समाज और नैतिक के मानकों पर निर्भर करते हैं। यह कुछ उदाहरण हैं। तो यहाँ पर देखिए, प्रश्न 1 है, अन्याय, किसी के साथ अनुचित व्यवहार करना। अनैतिकता, किसी के साथ बेईमानी, छल कपट या आसक्ति करना। हिंसा, किसी को चोट पहुंचाना या उनके साथ भद्दा व्यवहार करना। चोरी या अपहरण, दूसरों की संपत्ति को बिना अनुमति के लेना या छीनना। अधर्म, धार्मिक या नैतिक मानदंडों का उल्लंघन करना। यह सामान्य मान्यताओं के अनुसार है और इसके अलावा भी बहुत से काम हो सकते हैं जिन्हें अच्छा नहीं माना जाता। फिर यहाँ पर देखिए, निम्नलिखित पद्यांश का भावार्थ लिखिए। तो ये यहाँ से जितने भी आपके आगे के क्वेश्चन दिए गए हैं हम उन्हें सेकंड पार्ट में करेंगे। और अगर आप ये पूरा PDF डाउनलोड करना चाहते हैं आंसर्स के साथ, तो इसके लिए आपको सिंपली गूगल में जाना है और वहाँ पर सर्च करना है। सर्च क्या करेंगे आप, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिखाई दे रहा है, आपको सर्च करना है studysource.online। वहाँ पर हमने पूरा PDF अपलोड कर रखा है, वो भी आंसर्स के साथ, जैसा कि आपको PDF में दिखाई दे रहा है। वहाँ से आप पूरा का पूरा PDF डाउनलोड कर सकते हैं और 2 तारीख की आपकी परीक्षा बहुत अच्छे से कर सकते हैं। और इसका सेकंड पार्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।